बच्चों, बेटा, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक का एक हम रिवीजन ले रहे हैं। बेसिकली आपको मालूम है कि द वर्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे तो और अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा एंड इट जस्ट अ रिवीजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड आ रहा है दैट इज ऑर्गेनिक, आपको होपफुली याद है व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स। ठीक है, आई होप तो ध्यान आ गया हो। दिस वन इज लाइफ और लिविंग बीइंग, दैट मीन्स एनिमल्स या प्लांट्स जिसमें लाइफ है, उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते थे इनिशियल डेज में ये कंपाउंड। ओके, दे आर derived from living organism. Okay, followed by organic chemistry क्या है? So definitely the study of compound extracted from living organism. तो इनको हम कहते थे ऑर्गेनिक। मतलब ये लैब में नहीं बनते थे, सिंपली जब इन सब में एक रिलेशन देखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इन सब में एक कॉमन रिलेशन निकला, कार्बन। तो बेसिकली ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं दैट आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक। ओके, कार्बन के ही क्यों ऑर्गेनिक है या कार्बन के ही लैक्स ऑफ कंपाउंड क्यों है? तो वेल नोन एबिलिटी है, कार्बन शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग। एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाईएस्ट है, दैट इज नियरली 84 और 83 समवॉट किलो कैलोरी पर मोल। और सेकंड नंबर पे आता है सल्फर और फास्फोरस 54 और 53। दैट मींस बहुत बड़ा अंतर है। तो कार्बन में ये जो एबिलिटी है कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग, जिससे ये लॉन्ग चेन्स में एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या कह सकते हैं बेटा? कार्बन की केमिस्ट्री, और इसमें सपोर्टिंग रोल में हमेशा हाइड्रोजन है ही है। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर आल्सो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक। ओके, अगर हम कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो सिंपल भाषा में ओल्ड डेफिनेशन से या आज की में, तो इसमें कार्बन तो स्केलेटन में रहेगा ही रहेगा। तो दीज कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन। ओके, तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ये कार्बन के कई सारे कंपाउंड आ गए। इसमें नोटिस करिए आखिरी में CO2, CO, Na2CO3 और NaHCO3 भी है। और ऐसे ये सारे कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है। इन सब में कार्बन आपको दिख रहा है, यहाँ कार्बन नहीं है। ओके, तो इन जनरल ये इनऑर्गेनिक हो गया और ये ऑर्गेनिक हो गया। बट ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि अगर कार्बन आया तो सारे कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, मतलब लिविंग बीइंग वाली कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जनरली पहले तो ये कह दिया गया ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, बट कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन है, बट वो बेसिकली इनऑर्गेनिक में हम टेल करते हैं। कौन से कंपाउंड? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड, साइनेट। तो ये जो साइनेट्स हैं इन सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं, ऑल्दो दे कंटेन कार्बन, बिकॉज these compound do not follow the properties of organic. तो जो भी ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज बेसिक मानी गई हैं तो वो फॉलो नहीं करते। तो इस टेबल से इन्हें खुदा के इधर कर दिया गया। ओके, तो ये कंपाउंड बेसिकली इनऑर्गेनिक हो गए, वो ऑर्गेनिक हो गए। ओके, नाउ बेसिकली जो ओरिजिन हुआ वो हुआ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे शुगर है, यूरिया है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हुए कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक है। ओके, और जो नॉन लिविंग की स्टडी को हमने कहा, जैसे रॉक्स हो गया या मिनरल्स हो गए, जो भी इन जनरल हैं, वो सब इनऑर्गेनिक कहलाने लगे। आई होप सो क्लियर है आपको ये वर्ड। अब स्टार्टिंग अगर देखें तो पहले तो फादर ऑफ केमिस्ट्री ने वर्ड दे दिया था, लेवोइसर ने, ऑर्गेनिक। फिर बर्जीलियस आए थे। बर्जीलियस कैसे दिखते हैं पता है? बर्जीलियस ऐसे दिखते हैं, ठीक है, क्या करोगे तुम्हें देखते, बट इंटरेस्टिंग बर्जीलियस है। ये बहुत फनी साइंटिस्ट है। इन्होंने एक शक्ल से लग रहा है फनी है, इन्होंने जीनियस आदमी है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी नेम्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी इनकी क्या थी
कि एक अद्भुत फोर्स है, एक मिस्टीरियस फोर्स है लिविंग बीइंग के अंदर, जिसकी वजह से वो जिंदा है। आत्मा परमात्मा कुछ कहते हैं। जब तक है ये फोर्स, तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे अंदर बन रहे। जिस दिन ये फोर्स निकल लिया, ऑर्गेनिक बनना भी बंद हो गए। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो गया, तो ऑर्गेनिक खत्म हो गया। तो फिलहाल इनका ये कहना था, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे लिविंग के कैरेक्टर है रेस्पिरेशन, नॉन लिविंग या डेड चीजें रेस्पायर नहीं करती, रेस्पिरेशन इज डन बाय लिविंग। ऐसे ही ऑर्गेनिक बनाना भी एक लिविंग का कैरेक्टर है। फिलहाल इनकी जो थ्योरी थी, लगभग 12-13 साल बाद, वट एवर द टेक, वोलर ने होलर कर दी। वोलर ने इनकी थ्योरी में होल किया। कैसे किया आपको मालूम है? ये वोलर है। इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया था लैब में, विच इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने हीट किया तो यूरिया में बन गया। एक्चुअली इन्होंने अमोनियम साइनेट भी डायरेक्ट नहीं लिया था, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट लिया, और ये दोनों लैब में मिलते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक हो गए। और इससे इन्होंने जब रिएक्ट करके अमोनियम साइनेट बनाया और उसको हीट करके यूरिया बना, और यूरिया उस समय तक ऑर्गेनिक माना जाता था। द वर्ड यूरिया इज फ्रॉम यूरिन। हॉर्स यूरिन से एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था, और वो प्रोटीन के डाइजेशन से किडनी थ्रू, फिल्टर थ्रू होके हमें मिलता है, दैट इज यूरिया। तो यूरिया उस जमाने में ऑर्गेनिक माना जाता था, क्योंकि वो दैट मीन्स लिविंग बॉडी से हमें एक्सट्रैक्ट हो रहा, वहां से मिल रहा था। तो इन्होंने लैब में वो बना के दिखा दिया। तो वोलर ने एक पहला कंपाउंड यूरिया लैब में बनाया था, और अगर हम डायरेक्ट कहें अमोनियम साइनेट, क्योंकि ये भी इनऑर्गेनिक ही है, इसको हीट किया, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये रीअरेंज होके यूरिया बन गया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, दैट वाज यूरिया। बट ये कंपाउंड से कंपाउंड बना है ना? तो कह सकते हैं समथिंग अभी 100% थ्योरी मतलब किक आउट नहीं हुई, ये कह लीजिए, बट हाँ, ये समझ में आ गया कि ये कंपाउंड भी लैब में बन सकते हैं। तो यहां से बेसिकली हम कहेंगे ऑर्गेनिक की जो वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस थी, वो फेल हो गई। फाइनल ब्लो जो दिया, बहुत अच्छा ब्लो जो दिया, वो दिया 1845 में, और 17 साल बाद, ओके, कोलबे ने। और ये कोलबे नाम, इनका नाम ही ऐसा लड़ने वाला है, कोलबे। इन्होंने कोलबे ने लैब में एसिटिक एसिड बनाया, और वो भी एलिमेंट से, सीधा कार्बन उठाया, हाइड्रोजन उठाया, ऑक्सीजन उठाया, एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज एसिटिक एसिड by elements, and the first organic compound prepared in lab is urea by Wohler. अगर एलिमेंट्स पूछा है तो एसिटिक एसिड कहना, अगर एलिमेंट्स नहीं कहा है, जस्ट पहला कौन बना है, देन इट इज यूरिया बाय वोलर। ओके, इसके बाद बर्थोलेट ने इस थ्योरी में, जो कि लगभग और 8 साल बाद, ये 1856 की बात है, तब बर्थोलेट ने लैब में बना के दिखाई कि मीथेन गैस, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाती है, और ये इनऑर्गेनिक चीजों से बनाई थी, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर से रिएक्ट करके बनाया था। तो लैब में बनने लगे। ये 2-3 क्वेश्चन हैं बेटा, आई होप सो आपको क्लियर है। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट हो जाए। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से है, आई होप तो सभी को याद है, दैट इज डेफिनेटली, दैट इज लिविंग। ओके, ऑर्गेनिक वर्ड यहाँ से आया है। The first organic compound synthesized was urea. Urea was obtained from, ये कहाँ से बना था, अमोनियम साइनाइड, साइनेट और नाइट्रेट और एनी ऑफ दीज। तो यूरिया बनाने के लिए कार्बन तो चाहिए चाहिए, तो नाइट्रेट में तो कार्बन है ही, ठीक है। अब साइनाइड में कार्बन है और साइनेट में भी है, तो अगर आपको याद हो यूरिया में ओ भी होता है ना, साइनाइड हो गया NH4Cl, वो तो है, यूरिया कैसे बने, देन आंसर है ओके, आई होप सो क्लियर है आपको, दैट इज अमोनियम साइनेट। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, जो कि एक जनरल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आई होप तो हमें सभी को मालूम है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी है, ऑब्वियसली ड्रग इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, दवाइयों वाली ड्रग है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन हैं वो ऑर्गेनिक है, मैक्सिमम मेजर यही है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो
कोई भी आप इंडस्ट्री जनरल देखते हो, जेलीज देखते हो, ये सब भी ऑर्गेनिक हैं। डाई इंडस्ट्रीज, पेंट, वार्निशेस, कलर, हेवर डाई, ऑल आर ऑर्गेनिक, एजो डाइज होते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्रीज, आप जितने प्लास्टिक्स देखते हैं, सेलोफेन्स देखते हैं, और यूरिया, पॉलीथीन देखते हैं, थ्रेड्स देखते हैं, ये सब प्लास्टिक या ये इंडस्ट्री पॉलीमर में है। ठीक है, ये बॉटल्स ये भी पॉलीमर में भी आ सकता है। ओके, तो दीज आर ऑल्सो दिस वन। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट ही है मैक्सिमम। ठीक है, और आजकल एक ज्यादा ही हिट है कॉस्मेटिक में एलोवेरा। एलोवेरा का ऐसा लगता है जब से आया है, उससे पहले इलाज ही नहीं होता था किसी चीज में, देखो एलोवेरा एलोवेरा। नाउ फूड इंडस्ट्री ऑर्गेनिक है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक का मतलब ही है। ओके, दैट इज, आप जितने भी ये बर्गर, चाउमीन और ये सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाए गए। आई होप तो क्लियर है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अब यूरिया लैब में बनने लगा है, बट बेसिकली हम इन कंपाउंड को आज भी ऑर्गेनिक कहते हैं। आज भी हमने ब्रांड चेंज नहीं की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये थ्रेड्स, ये सब पॉलीमर में भी हम पढ़ते हैं, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ये हमारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर है, उसमें बहुत आता है। तो बेसिकली आज की नई डेफिनेशन हो गई, द केमिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज ऑर्गेनिक। अब कार्बन के ही इतने कंपाउंड क्यों हैं भाई? अब तो ये लैब में भी बनने लगा, तो इसे भी इनऑर्गेनिक क्यों नहीं कह देते? तो भैया आज कार्बन के कंपाउंड, सारे कंपाउंड के ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90%, जैसे इस समय वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज हैं, कई सारे लोग हैं, कुछ टाइम और रुकिए, इंडियंस को ऐसे बढ़ने दीजिए, तो दो ही लोग होंगे, एक इंडियन और एक नॉन इंडियन। जैसे आज एक ऑर्गेनिक और बाकी 100 के लिए इनऑर्गेनिक, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिस हिसाब से है, तो मैक्सिमम कंपाउंड ऑर्गेनिक है, सारे काम कार्बन के हैं, तो ऑर्गेनिक कह दिया, और दूसरी 100 की ब्रांच को एक साथ इनऑर्गेनिक। ऐसे इंडियन एंड नॉन इंडियन। फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादा नंबर में होने का रीजन क्या है? पहली बात तो इसमें कैटिनेशन है, और कैटिनेशन का ही रीजन है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, और कार्बन में वैलेंसी 4 है, तो ऑब्वियसली, वैसे तो वैलेंसी 5 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, 6 भी है। कार्बन एक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, या ये कहें कार्बन में जो आइसोमेरिज्म है उसकी वजह से कंपाउंड बहुत है। फॉर एग्जांपल C10H22 डेकेन, एक फॉर्मूला, 75 आइसोमर्स है, एक फॉर्मूले के 75 आइसोमर्स, यानी 75 अलग अलग कंपाउंड, ये लिक्विड होता है, तो 75 अलग अलग बॉटल्स में आप इसको देख सकते हैं। दैट मीन फॉर्मूला एक है। अब जब एक ही फॉर्मूले से इतने सारे बनेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर तो बढ़ ही गया ना। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, और लगभग पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्ट कर लेता है। मतलब व्यवहार का बहुत कुशल है, सबसे रिएक्ट करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लेता है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन्स भी बनती हैं, रिंग्स बनती हैं, और इसके पीछे कारण है कैटिनेशन। ठीक है, और कार्बन की कैटिनेशन सबसे ज्यादा क्यों है? तो उसका बेसिक रीजन टेट्रावैलेंसी नहीं है, उसका बेसिक रीजन है बॉन्ड एंथैल्पी। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है बेटा, कार्बन एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी, और टेट्रावैलेंसी कैसे दिखा सकते हैं? एक कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 3 सिंगल एक डबल दिखा सकते हैं, या कहें एक तरफ डबल बॉन्ड है, दो तरफ सिंगल है, या दोनों तरफ डबल है, या कार्बन से एक तरफ ट्रिपल है और एक तरफ सिंगल है। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। कार्बन का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको अगर याद हो, तो वो है दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। और यहाँ पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई आप कह सकते हो पी के एक्स में एक है, पी के वाई में एक है, तो पी के जेड में तो नहीं। और अगर 2 अनपेयर हैं तो वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन वैलेंसी तो 4, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? ध्यान से देखना, 2s में जो 2 था, वो एक इलेक्ट्रॉन पी में चला गया, तो अब ये 4 अनपेयर हो गए। कौन कौन से 4 अनपेयर हो गए? एस में एक है, पी एक्स में एक है, पी वाई में एक है, और पी जेड में भी एक है। ये 4 अनपेयर आ गए। तो बेटा जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए वो है 501 किलो जूल,
और जो इससे बॉन्ड बनते हैं ना, वो इससे कहीं ज्यादा एनर्जी के बन जाते हैं, और इसलिए ये आसानी से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो बच्चों ये एक जनरल टेबल है जो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग से ओरिजिनेट वही वाली टेबल है कि अगर हाइड्रोकार्बन में एल्केन की हम बात करेंगे, एल्केन आपको मालूम है सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, तो उसमें जो कार्बन होगा उसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है। आई होप सो यू रिमेंबर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड नहीं होते। तो जिस कार्बन से चारों सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड है। What are the 4 orbitals? S and 3p. That is the hybridization is named very good sp3. और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड 1.09 होती है, और डेफिनेटली शेप टेट्राहेड्रल होता है जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। देन एल्कीन जहां डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा उस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 3 ही रहेंगे, और 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। वेरी गुड। और यहाँ की बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। डबल बॉन्ड आते ही पास आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। एंड कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो जो कार्बन sp2 हुआ है तो ऑब्वियसली वो तीनों तरफ से sp2 हुआ है। कोई एक कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो थोड़ी sp2 हुआ, तीनों तरफ का। तो थोड़ा सा sp2 का साइज छोटा था। और यहाँ कई बच्चे ये कहते हैं कि यहाँ तो अच्छा खासा जंप दिख रहा है, यहाँ उतना चेंज नहीं है। सिंपल रीजन है, यहाँ बेटा पाई बॉन्ड भी है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं। एंड बॉन्ड एंगल 120 होता है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है इन जनरल, एंड द लास्ट इज एल्काइल। आई होप आपको याद हो ट्रिपल बॉन्ड में एक कार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड होगा, यानी 2 सिग्मा हो जाएंगे, और 2 सिग्मा की हाइब्रिडेशन sp होती है। 1.20 इसकी आर्मस्ट्रॉन्ग में बॉन्ड लेंथ होती है, और बेटा CH बॉन्ड भी थोड़ा सा कम होके 1.06 हो जाता है। ऑब्वियसली दिस शेप इज लीनियर, और बॉन्ड एंगल इज 180। आई होप सो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। ओके, नाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जिन बच्चों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक बार देख लीजिए। बेटा बेसिकली हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो लीनियर ओवरलैप से बनता है, क्लियर, इट इज फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैप। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर ओवरलैप? अलोंग द एक्सिस, या हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, अलोंग द एक्सिस से जो ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। एंड बेटा पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैप और साइडवे ओवरलैप। तो लैटरल या साइडवे ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पाई बॉन्ड। ओके, तो बच्चों यहां पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक था 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये भी आप पढ़ चुके हैं, जस्ट यू हैव टू रिवाइज दिस। व्हाट आर 1 डिग्री कार्बन, व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन एटम? द कार्बन which is directly linked with one carbon, basically it is one alkyl group। तो वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है that will referred as primary। ओके, ठीक है, द कार्बन बॉन्डेड विद अनदर कार्बन, यानी एक ही कार्बन से हो, वो प्राइमरी। और बच्चों इसके पास जो हाइड्रोजन होगी प्राइमरी कार्बन के पास, इट विल रिगार्डेड एज प्राइमरी हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन इज प्राइमरी हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है? ऐसे सेकेंडरी कार्बन हुआ वो कार्बन जो 2 और कार्बन से जुड़ा है, बेसिकली एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इट इज सेकेंडरी कार्बन। और ऑब्वियसली अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया तो अब 2 वैलेंसी बची है, मे भी दोनों पे हाइड्रोजन हो, देन इट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। एंड ऐसे ही बेटा 3 डिग्री कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड विद अनदर 3 कार्बन एटम, इट इज 3 डिग्री, और उसके पास जो हाइड्रोजन है दैट इज टर्शियरी हाइड्रोजन। वेल नोन क्वाटरनरी कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। वो 4 कार्बन से तो जुड़ सकता है, लेकिन अब जब 4 कार्बन से जुड़ चुका है वो कार्बन, तो बची नहीं कैपेसिटी और किसी से रिएक्ट करने की, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं। ओके, ना अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में
स्ट्रक्चर्स बच्चों 3 तरह के हो सकते हैं। होपफुली आपको याद होगा बेटा कौन कौन से 3 तरह के हो सकते हैं। या तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कह दें, ठीक है, कंप्लीट। ओके, कंप्लीट के अलावा क्या हो सकता है, बॉन्ड लाइन। क्लियर, या तो कंप्लीट हो सकते हैं, या फिर बॉन्ड लाइन हो सकते हैं, या फिर कंडेंस्ड हो सकते हैं। ठीक है, एक है कंप्लीट, जैसे इस कार्बन से सारी चीजें हम आपको बताएं तो ये कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल ये इथेन हमने दिखाया है, तो ये इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ये इथीन है, ओके, और ऐसे ही बेटा इथाइन होगा। डन। और इनको बॉन्ड लाइन की तरह से भी दिखाया जा सकता है, और आई होप तो आपको याद हो बॉन्ड लाइन में कार्बन को एज ए जिगजैग पैटर्न और डॉट से दिखाते हैं, एंड पाई बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा आपको, और कार्बन को जिगजैग, जैसे ये ब्यूटेन है। तो बच्चों आई होप सो यू रिमेंबर्ड कि यहाँ जो जिगजैग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके कार्बन। ओके, आई होप तो आपको याद आ जाए। वैसे ये लेजर यहाँ काम नहीं कर रही, ठीक है, इधर तो काम कर रही है, आपकी तरफ काम कर रही है, यहाँ नहीं कर रही। ओके, तो ये लेजर जो ये आपको नीचे देख रही है ना, ये ऊपर यहाँ पे नहीं कर रही। चला, ये कार्बन प्राइमरी है, ओ सॉरी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है और ये है। तो ये 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती until and unless it is of functional group। तो फंक्शनल ग्रुप हो तो दिखाना, नहीं तो नहीं। ये आपको 4 कार्बन ऐसे अगर लगते दिख जाए तो ऑब्वियसली इसे साइक्लो कहना पड़ेगा हमें, और 4 कार्बन है तो बेटा ऑब्वियसली ब्यूटेन कहेंगे, तो इट इज साइक्लो ब्यूटेन। आई होप सो क्लियर होगा। तीसरा हो सकता है आपका 3 डायमेंशनल, ये आपको याद होगा, वन इज वेज एंड वन इज वेज डैश, या सॉलिड वेज एंड कह देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब जहां पे ऑब्जर्वर है उसकी तरफ जो भी एटम होगा दैट रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड वेज। इसको हम वेज डैश कह देते हैं, सिंपली डैश कह देते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रोकन लाइन, या आप इसे कह सकते हैं दैट इज वेज डैश। ओके, and it represents the atom or the molecule is away from the observer। जब away from observer होगा तो wedge dash या dash wedge दिखाया जाता है, और solid wedge towards observer होता है। तो एक तरीका 3 डायमेंशनल ये है, और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बेटा बेसिकली हम एटम को एक सर्किल में दिखा देते हैं कि ये कार्बन एटम है। सपोज ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, तो 2 कार्बन आपको सर्कल में दिख रहे हैं, एक आगे वाला कार्बन, एक पीछे वाला, और जो आगे वाला कार्बन है उससे तीनों हाइड्रोजन लगी हुई आपको दिख रही हैं, ये 3 हाइड्रोजन है, और वो जो पीछे वाला कार्बन है उसकी 3 हाइड्रोजन थोड़ा सा स्कैटर्ड रूप में आपको दिखाई जा रही है। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन आएगा दैट इज टर्म्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या रखें, यूरिया या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि एलिमेंट, तो जब एलिमेंट नहीं लिखा है तो यूरिया है, और अगर एलिमेंट लिखा होता तो एसिटिक एसिड हो जाता। ओके, यूरिया किसने सिंथेसाइज की, आई होप तो आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बनाने वाला वोलर था। ओके, वोलर ने इसे बनाया था। कोल्बे ने क्या किया था, तो कोल्बे ने बहुत सारी रिएक्शंस दिखाई हैं, लेकिन उसने सबसे पहले, यहाँ जो पूछने का मतलब है वो एसिटिक एसिड से है, सबसे पहले एसिटिक एसिड या ये कहें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अपने एलिमेंट से बना के दिखाया हो, वो कोल्बे का था एसिटिक एसिड। मीथेन ऑब्वियसली आपको याद आ ही गया है, अभी हमने पढ़ा भी था। मीथेन 1856 के आसपास कहीं बर्थफुलेट ने बनाई थी, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की कॉपर से रिएक्शन करके, तो वो बर्थफुलेट सिंथेसिस भी कहलाती है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, आपको याद होगा, ये हमारे पहले वाले गोल्ड साइंटिस्ट जो थे वो थे स्मार्ट एंड जीनियस, दैट इज बर्जीलियस। ओके, नेक्स्ट, अब हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बच्चों क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्वियसली उसका सबसे मेन
और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कार्बन का होना, और उसके साथ कुछ एलिमेंट और मिलते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं। हाइड्रोजन हमेशा बैकबोन में रहेगा उसकी, या उसके साथ रहेगा ऑब्वियसली। स्केलेटन तो कार्बन का ही है, बैकबोन तो कार्बन की है, और हाइड्रोजन उसको डिफेंडिंग या ये कहें ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। कभी कभी ऑक्सीजन आ जाएगा, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में ऑक्सीजन होती है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड्स में भी। कभी कभी सल्फर, जैसे बेटा अगर आपको याद हो C2H5SH, इसका नाम है इथाइल मर्केप्टेन, और ये एलपीजी गैस में मिलाते हैं कि उसकी स्मेल पता लगे। तो एसएच इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप, जिसे थायो अल्कोहल भी कहते हैं। ऐसे एन दे रखा है जो अमीन्स में आ जाता है, और एक्स मतलब ऑर्गेनिक में हेलोजेंस होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ सकता है। ऑर्गेनिक का एक कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग है जो बाकियों से, दैट इज कैटिनेशन, और ये बाकियों में सबसे कम है, या बाकियों में कम है, एक्सेप्ट इसके बाद सल्फर में आता है और फॉस्फोरस में आता है। भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको याद होगा वायर का इंसुलेशन, ये सारी चीजें पॉलीमर्स या ऑर्गेनिक से कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर बच्चों बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू से, जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें, क्लोरोफिल का देखें, या हीमोग्लोबिन का देखें, ऑल आर ऑर्गेनिक, और इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, 4 के रिंग्स हैं, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बताया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन काफी है ही, तो कंबस्शन जब होता है तो CO2 और वाटर बनता ही है, तो ये कंबस्टाइल है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इनऑर्गेनिक के मुकाबले कम होते हैं। ये वॉलेटाइल भी है कई जगह, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स और ये वॉलेटाइल भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और याद रखना है सॉल्युबिलिटी के लिए कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जाके घुलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। और पानी के लिए अगर हम कहें तो ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, CCl4 हुआ, इन सब में ये सॉल्युबल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हाइल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फॉलोड बाई, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक के मुकाबले लेस स्टेबल हैं। ओके, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, दूसरी चीज में चेंज हो जाते हैं। दे आर लेस स्टेबल देन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो आपको याद आ ही गया है, अभी पढ़ा है हमने, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना लेते हैं। यूजुअली केमिस्ट्री में आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बॉन्ड डबल या ट्रिपल रेयर है। जैसे नाइट्रोजन में N डबल बॉन्ड N एजो कहलाएगा, बट N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया तो आगे कुछ नहीं बनता है, तो ऑन। लिंकेज, ऑर्गेनिक की लिंकेज हमेशा कोवलेंट रहेगी बच्चों। दैट मींस ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और ये आसानी से पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। और जिससे दुनिया सबसे परेशान है वो पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसे हमने बदल बदल के पन्नी कर दिया, पॉलीथिन कर दिया, दैट इज पॉलीथीन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन की स्पीड है वो कम है बेटा। क्यों कम है? क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके नए बॉन्ड बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन है, रेट है, वो कम है। फर्स्ट ओल्ड बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन देन न्यू बॉन्ड फॉर्म। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो सकती है, जैसे याद आ ही रहा होगा, एसिड है, अल्कोहल है, बेंजीन है, या जितने हैं, तो उनमें कंपाउंड में स्मेल है। और जितने भी आप एसेंस वाली चीजें देखते हैं, स्पेशली फ्लावर्स और इन सब में, उसमें अधिकतर स्वीट और प्लीजेंट स्मेलिंग होते हैं, और वो एस्टर्स की वजह से है। एंड जो अमाइंस होते हैं उनका ऑर्डर समवॉट फिशी होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन, ये सारे हैं। फॉलोड बाय होमोलोगस सीरीज, ये ऑर्गेनिक का कैरेक्टर है। जैसे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप बने, इनऑर्गेनिक में हमने ग्रुप पढ़े हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में एल्कली मेटल आते हैं, ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑर्गेनिक में वही चीज है, होमोलोगस सीरीज। A series of compounds having same chemical properties is called as homologous series। और एल्केन की अगर होमोलोगस सीरीज है तो ये एल्केन के मेंबर शो हो। आई होप सो सारे कैरेक्टर क्लियर हैं आपको। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आई होप तो आपको क्लियर है।
स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कंपाउंड, और ये वाला क्या है, साइक्लिक। तो दिमाग लगा लिया होगा, एक का नाम नॉर्मल ब्यूटेन, एक का नाम साइक्लोब्यूटेन, यानी एक ओपन चेन में आ सकता है और एक रिंग में आ सकता है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो भैया एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है। नाउ बेटा ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन हो गया है, एक ओपन चेन, ये एनसीईआरटी का जो क्लासिफिकेशन है वही है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। बेटा ओपन चेन में भी जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम एलिफेटिक कह देते हैं, और ए साइक्लिक, जिसमें रिंग नहीं है तो ए साइक्लिक या उनका नाम एलिफेटिक है। तो आई होप सो आपको दिख गया है, पहला नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये ग्रुप आप नोटिस रखिएगा, CH3 CH3 कहीं आ जाए तो इस ग्रुप को बच्चों आप आइसो कहेंगे, तो इट इज आइसोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको डिफरेंस क्या है वो दिख गया है, लॉन्गेस्ट चेन या स्ट्रेट चेन का अंतर आपको दिख रहा है। आइसोब्यूटेन में थोड़ी सी ब्रांचिंग है और नॉर्मल ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन था। तो ओपन चेन को एलिफेटिक कहेंगे और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कहेंगे। ओपन चेन में भी स्ट्रेट और ब्रांच हो सकता है, और ओपन चेन में एक और हो सकता था, वो भी आगे बता देते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड आ गया तो एन एल्केन, डबल या ट्रिपल आ गया तो एल्कीन एल्काइन आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्लोज चेन में भी अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में क्या अंतर है, दिमाग चला ही रहे होगे क्या अंतर है। ये होमोसाइक्लिक है, एक ही चीज बार बार चल रही है। यहाँ नाइट्रोजन बीच में आ रही है, आपको दिख रहा होगा ये नाइट्रोजन है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। दोनों के दोनों आप कह सकते हो एरोमेटिक है, वो अभी बताया जाएगा कैसे, बट एक होमोसाइक्लिक है और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो फर्स्ट रिंग में सारे कार्बन एटम है और इसलिए ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा बच्चों। और बच्चों ये जो सेकेंड रिंग है वो हेट्रोसाइक्लिक है, जिसमें सल्फर नाइट्रोजन ऐसा कोई भी आ जाए रिंग के बीच में तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन कार्बन की जगह ले चुका है, तो इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर से बात करें उसी चीज की, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, एक बार फिर बता देंगे कि दैट आर कि अगर ओपन चेन है तो भी होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, सॉरी साइक्लिक में होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इट इज एरोमेटिक, ये खाली हुआ है, दैट इज इसको दूसरी भाषा में एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। मतलब है तो ये साइकिल में, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक से मैच करती है, तो ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक, और बेंजीन ऑब्वियसली ये एरोमेटिक है, इसको अभी हम और डिटेल करेंगे व्हाट आर एरोमेटिक। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स है उन्हें लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम और डिटेल अभी करने जा रहे हैं कि ये जो होमोसाइक्लिक है उसमें एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक, और ऐसे ही बेटा हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है। अभी तो चलिए होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, ये फिनॉल एनिलीन, जिसमें भी आई मीन टू से बेंजीन की रिंग है वो बेंजोनॉइड है, या इसका एक बेसिक रूल होता है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा। ओके, चलिए हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, चलो बच्चों पहले आज यहाँ तक का आप रिवाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे रिवाइज करा